सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 10वीं चलिएगा। कोई अधिक आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। गत कक्षा में हमारे ये परिभाषाएं कंप्लीट हो गई थी। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम और यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, ये दोनों हमने कंप्लीट कर ली। और एक पहले व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहादलक्षणम, ये हो गई। 3 परिभाषाएं हो गई। ठीक है, चलिएगा आगे की परिभाषा को पढ़ते हैं। ये इसकी उत्थानिका पहले बता रहे हैं। ठीक है, इसको मैं लिख के बता देता हूँ। ये क्या है? उत्थानिका बोलते हैं इसको। उत्थानिका, ठीक है, ऐसे उत्थानिका माने एक प्रकार से भूमिका। उत्थानिका ही बोलते हैं उसको। उठने का क्या कारण है उस पर विचार करना। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर गुरुजी लिखते हैं दाधा ध्वदाप इत्यस्मिन् सूत्रे अदाप इति वचने दाप लवने धातुरेव निषेधः प्राप्नोति न तो दैपशोधने इत्येतस्यापि। ठीक है, आपको प्रथमावृत्ति देखनी होगी इसके लिए। ठीक है, यहाँ समझने के लिए पूरा जो हमने आपको दा धा घदाप जो सूत्र पढ़ाया था वो आप एक बार ओपन करेंगे। ये सूत्र क्या करता है? भू संज्ञा करता है। ठीक है, इस सूत्र में। और अदाप, अदाप करके घू संज्ञा का निषेध किया है। क्या है? अदाप इति वचनेन दाप लवने, ये अदादिगण में है। यहाँ पर क्या अदाप पड़ा हुआ है, इसका जो अर्थ बनता है वो ये अर्थ होता है दारूपाह धारूपौ च धातवो घू संज्ञकाः भवन्ति दाप दैपौ वर्जयित्वा। अदाप कहने से दाप और दैप दो का निषेध होता है, उनकी भू संज्ञा नहीं होती। तो ये कहते हैं इस सूत्र में जो अदाप पड़ा है इससे दाप लवने, तो न दाप अदाप, ये अदादिगण वाली धातु का ही निषेध प्राप्त होता है, न कि दैप शोधने, ये भुआदिगण की है, इसका प्राप्त नहीं होता। जबकि हम अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें दैप भी आई है, दैप। इत्येतस्यापि, इसका निषेध प्राप्त नहीं होता है। एवं च, इस प्रकार से, और इस प्रकार से क्या होगा? दैप शोधने धातोर घु संज्ञा स्यादेव। इससे क्या होगा? दादा घदाप से इसका अंत में क्या बचता है? इसको भी दा हो जाता है, तो इसकी भी क्या है? घू संज्ञा प्राप्त ही होगी, होनी चाहिए। ततश्च, उसके बाद घू संज्ञा हो जाएगी तो क्या? फिर घू संज्ञा के कार्य प्राप्त होंगे। अवदातम मुखम इत्यत्र अच उपसर्गातः इत्यजन्तात् उपसर्गात् उत्तरस्य घू संज्ञकस्य धातोः
विधीयमानस्तकारादेशः प्रसज्येत तथा च अवत्तम मुखम इति अनिष्टम रूपम स्यात्। ठीक है, अब समझिए। यदि दैप शोधने की घुसंज्ञा हो जाती है तो हम जब इसका कता प्रत्यांत रूप बनाएंगे, अब पूर्वक दैप शोधने का कता प्रत्यांत रूप बनाएंगे तो अवदातम मुखम, यहां पर ये इसका क्या है, सही रूप है, ये सही रूप है। परंतु यदि ये सही रूप कब बुना है, जब इसकी घुसंज्ञा का निषेध होता है तब। परंतु इसकी यदि घुसंज्ञा हो जाती है तो क्या है, यहां पर अच उपसर्गात तह इत्यजंतात उपसर्गात, ये यहां पर एक सूत्र है अच उपसर्गात तह। यहां पर आप इसका अर्थ देखेंगे 7/4/47, मैं पूरा अर्थ आपको पढ़ के बताता हूं, आप भी देखिएगा एक बार। ये इसका अर्थ है अजंतात उपसर्गात उत्तरस्य घुसंज्ञकस्य दा इत्येतस्य अंगस्य त इति अयम आदेशः भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। क्या, तकारादौ किति प्रत्यये परतः। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये अजंत उपसर्ग है, अजंत हो गया, इससे उत्तर ये दा है, ये त माने वास्तव में क्या है, कत प्रत्यय का रूप है, ये तकारादि कित प्रत्यय हो गया। तो अब क्या है, इसकी मानो घुसंज्ञा का निषेध नहीं हो पाया इसका, तो आदेश उपदेशति से आत होकर के दा बना, दाधा घदाप से इसकी घुसंज्ञा प्राप्त हो गई। घुसंज्ञा प्राप्त हो गई तो फिर अब घुसंज्ञा होने से क्या है, अजंत उपसर्ग से उत्तर तकारादि कित प्रत्यय के पर रहते दा धातु को क्या है, तकार आदेश प्राप्त होता है त। तो दा को क्या है, जो ये आ है अलोअंतस्य के सहयोग से आ के स्थान में तकार की प्राप्ति होगी। तकार प्रसज्जेत तथा च, और फिर कैसा रूप बनेगा, अवत्तम। जब इस आ को त हो जाएगा तो संधि आदि कार्य करके एक त को द को त और फिर एक त का लोप होकर के अवत्तम मुखम, ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। अनिष्ट रूपम साथ ऐसा हो जाएगा मतलब। तो इसको कैसे रोकेंगे, एतस्मात् कारणात् दैप धातोः घुसंज्ञा नेष्यते, इस कारण से दैप शोधने इस धातु की घुसंज्ञा इष्ट नहीं है। एवं विधाने प्रयोजनानि सम्मुखीकृत्यैव उच्यते एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कहते इसी प्रकार के और भी अन्य कुछ कार्यों को ध्यान में रख करके, सम्मुखीकृत में ध्यान में रख करके उच्चते मन कही जाती है ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा। ठीक है, इस दोष को निवारण करने के लिए कि अदाप कहने से दैप का निषेध भी हो जाए, दैप की भी घुसंज्ञा ना हो, इसी प्रकार से और भी अन्य जगह पर कुछ कार्य हैं उनमें भी इष्ट की सिद्धि हो जाएगी। आइएगा, तो परिभाषा है इसकी हमारी बनती है अनेकांता अनुबंधा। ये महाभाष्य में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 20वें सूत्र पर बताई गई है। ठीक है, 20वां सूत्र वही है, दा धा घदा। ठीक है, आइएगा, इसका अर्थ ये है कि जो अनुबंध लगे हुए होते हैं, माना ऐसे कोई कहीं ट लगा दिया, कहा जाए अण में अणा लगा दिया है, और भी क लगा दिया, कहीं कता में कता प्रत्यय क लगा दिया, ये अनुबंध है। अनुबंध माने पीछे बंधे हुए, पीछे माने इसके साथ बंधे हुए, पीछे का पीछे ही नहीं आगे भी माने उसके साथ, अनु अनु का माने साथ।
तो कहते हैं पा ञा ङ क इत्येवमादयो अनुबन्धाः यैर्धात्वादिभिः सह संबद्धाः संयुक्ता वा भवन्ति न ते तेषाम् एकान्ताः अवयवाः मन्यन्ते अपितु तेनुबन्धास्तेभ्यो धात्वादिभ्यः पृथग एव भवन्ति। सरल है बिल्कुल। जैसे कहीं पाए न्याय ङाय का, इसी प्रकार से और भी है, च आदि है, ठीक है। तो ये अनुबंध जिस धातु माने यही धातु माने जिस धातु के साथ में अथवा प्रत्यय के साथ में कहीं पर प्रातिपदिक में भी लगाए हैं गणपाठ के अंदर, ठीक है। सह संबद्धा माने जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं। संबद्धा अथवा संयुक्ता एक ही बात है। न ते तेषाम एकांता, वे जो अनुबंध हैं वो जिसके साथ लगे हुए होते हैं उनके एकांता का माना अवयवा मन्यन्ते, उनके अवयव नहीं माने जाते हैं। क्या है? उनके अवयव नहीं माने जाते हैं। अवयव नहीं माने जाते हैं कहने का तात्पर्य है कि उनके कारण से कोई कार्य रुकता नहीं। ये ध्यान रखें, ये परिभाषा क्या है? अनिष्ट सिद्धि में इष्ट सिद्धि के लिए, हर जगह नहीं लगा देनी। तो इसे कहते हैं अपितु क्या है? ते वे अनुबंध ते वे धात्वादियों से पृथक ही होते हैं, अलग ही माने जाते हैं। अनेन ही माने इस प्रकार से, अनेन ही माने क्योंकि इस प्रकार से क्या है? दैप इत्येतम धातुम एजंतम मत्वा आकारादेशम विधाय दाप रूपत्वात् अदाप इति निषेधेन घुसंज्ञा प्रतिषिद्धा भवति। अब क्या दैप शोधने धातु थी, अब क्या प इसका अवयव माना ही नहीं गया। प के कारण से इसको कोई कार्य रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। तो क्या होगा यहां पर? क्या आदेश उपदेश स्थिति, आदेश उपदेश स्थिति से उपदेश अवस्था में ही क्या है? इसको क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, इसको दाप ऐसा हो जाएगा। माने एजंत मान करके ये एजंत मान जाइए, पकार इसका अवयव नहीं माना जाएगा, तो ए अंत में माना जाएगा। तो एजंत मान करके आकार आदेशम विधाय, आकार आदेश माने आज आदेश उपदेश स्थिति से आत्म तो करके दाप रूपत्वात्, अब इसका दाप रूप हो गया। ये दाप रूप होने से अदाप, दाधा ग्वदाप में जो अदाप कहा है, इति निषेधेन, निषेध हो जाएगा यहां पर इससे। गोसंज्ञा प्रतिषिद्धा होती, गोसंज्ञा का प्रतिषेध हो गया। बिल्कुल सरल है ये। एवं च अवदातम मुखम इत्यत्र न कश्चित दोष जाते। अब यहां पर क्या है? अचुपसर्गात्ता प्राप्त ही नहीं होगा, तो अवदातम मुखम बन गया अवदातम, कोई दोष नहीं आ रहा। ठीक है, आइएगा। अब ये ज्ञापित कहां होती है? महर्षि पाणिनि ने कहां पर संकेत दिया है कि ये परिभाषा की सत्ता है, ये परिभाषा वर्तमान है? इसके लिए बताते हैं। उदीचा मांगो व्यतिहारे 3-4-19 इत्यत्र आचार्यो यत् कृतात्वं मयेंग प्रणिधाने इति धातुं मांग रूपेण पठति तेन ज्ञाप्यते यद अनेकांता अनुबंधा इति। कहते हैं कि उदीचा मांगो व्यतिहार्य सूत्र हमने पढ़ाया भी था आपको। यहां पर मांग, मांग का अर्थ क्या है? मेंग प्रणिधाने, मेंग प्रणिधाने से को बताना चाह रहे, मांग कर दी है। मांग कैसे हो गया जी? मांग कैसे हो गया? ये तो इसका अवयव है, तो ये उपदेश में एजंत मानी नहीं जाएगी।
तो कहते हैं इस धातु को, मेंग को महर्षि पाणिनि स्वयं इसको इसका अवयव न मानते हुए आत्म करके मांग रूपेण पठती जातेन जापित, और उससे जापित होता है कि ये इसका अवयव नहीं था, तभी महर्षि पाणिनि ने इसको क्या कर लिया, आदेश उपदेश क्षिति से आत्म करके इसको मांग पढ़ दिया। ये महर्षि पाणिनि इसको एजंत देख रहे हैं ना, पढ़ा रहे, कोई परेशानी नहीं है, परंतु उसका अवयव नहीं माना जाएगा। तो जाप्य अनेकांता अनुबंधा की जो अनुबंध होते हैं वो उसके भाग नहीं होते। ठीक है, यही कहा, न तेषाम एकांता अवयव, माने अवयव उनके नहीं माने जाते। अब देखिएगा, एकांत पक्षे ही अकृते नकारानुबंध लोपे एकारांतत्व भावात आत्ममेव न प्रसज्जित। अब कहते हैं कि एकांत पक्ष यदि मान रहे हो महर्षि पाणिनि, एकांत पक्ष का क्या अर्थ है, एकांत माने यदि उसी का अवयव मानते होते महर्षि पाणिनि, तो अकृते नकारानुबंध लोपे, माने बिना गकार की संज्ञा किए हुए, गकार को हटाए हुए, एकारांत स्वभावात, माने एकारांत बनेगा ही नहीं, वो एकारांत नहीं बनेगा। तो आत्मेव न प्रसज्जे, तो फिर आदेश उपदेश से आत्म कैसे होगा, आत्म नहीं होगा। परंतु महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि यहां पर ये इसका अवयव नहीं है, इसलिए ये एजंत ही है, तो उसको आत्म कर दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि अनेकांतानुबंधा अनेकांता अनुबंधा, अर्थात जो अनुबंध होते हैं वो जिनके साथ लगे हुए थे उनके अवयव नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्या है, इसकी अर्थ प्रसक्ति नहीं होगी, जहां पर हमें इष्ट सिद्धि करनी है वहां के लिए इसका प्रयोग करना है, इसलिए अब आगे कर रहे हैं। अब दूसरी परिभाषा दे रहे हैं जी। ठीक है, क्या कहते हैं, यदि में अनुबंधा ये न सह पठिता सन्ति न तस्यावयवा भवन्ति चेत शास्त्रे कितशित नित इत्येवमादयो निर्देशानोपपद्येरन्। अब भाई आपने ये कह दिया कि उसके अवयव नहीं होते हैं जो अनुबंध, तो महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जो अनुबंध लगाए हैं का, शा, ङा आदि, फिर उसको क्या कहते हैं, का इतिहास कित नित, तो कहते हैं जो अनुबंध लगाए जिनके साथ में पड़े हुए हैं तो वो इसके अवयव होते नहीं है, तो फिर शास्त्र में ये कित नित ये निर्देश कैसे उत्पन्न होंगे, जब उसका अवयव ही नहीं है वो, तो उसको कित कैसे कह सकते हैं। भाई ये जो कथा प्रत्यय का इसका अवयव नहीं है अनुबंध, तो ये कित कैसे माना जाएगा, ऊपर वाली परिभाषा तो कित नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहते हैं कथम, भाई कैसे, क्योंकि का इत यस्य स किद भवति यदि च सा तस्यावयव एव न स्यात् तर्हि कीदित्यादिर्निर्देशः कथम संभाव्येत। कहते हैं, प्रश्न किया भाई कथम, आप ऐसा कैसे कहते हैं, तो कहते हैं ये बताते हैं, का इति यस्य स कित भवति, कित किसको बोलते हैं, का जिसका इत है वो कित हो गया, यदि च, और यदि वहां जो का है वो उसका अवयव ही ना हो, तो फिर कित इति निर्देश कथम संभाव्येत, कित निर्देश कैसे बन जाएगा भाई। एतदर्थम एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए इस प्रकार का दोष आ गया तो उसके लिए भी एक ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। ठीक है, आइएगा, कहते हैं ये महर्षि पाणिनि ने महाभाष्य में, वो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में 9वें सूत्र पर दिए। ठीक है, क्या 9वें सूत्र पर ये सारी परिभाषा पता दे दिया, ये आप महाभाष्य में देख सकते हैं, महाभाष्य में आपको पढ़ाई जाएंगे, और यदा कदा आप काशिका में भी पढ़ाई जाएंगे।
तो कहते हैं एकांता अनुबंधा। अब उसका उल्टा कह दिया जी। क्या? एकांता माने अवयव, अनुबंधा अवयवा भवन्ति, अनुबंध अवयव भी होते हैं, उसके भाग भी होते हैं। अनुबंधा येन सह पठिता भवन्ति तस्या ही ते वयवा अपि स्वीक्रियन्ते। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संधि की करके यहाँ पर ये लिखा गया है, इसलिए आप जैसे अनुबंधा विसर्ग आदि का लोप करके इतनी संधि तो आपको आ ही गई है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर संधि हुई, संधि का काम नहीं है यहाँ पर। ठीक, कहते हैं जो अनुबंध जिसके साथ पड़े होते हैं वो उसके अवयव भी माने होते हैं, और इसका मतलब नहीं भी होते हैं, दोनों बातें। इष्ट की सिद्धि में यदि अवयव बाधक हो रहा है तो अवयव नहीं होते हैं, इष्ट की सिद्धि में अवयव साधक हो रहा है तो अवयव होते हैं, ये सिद्धांत। कहते हैं एवं च कृत्वा, इस प्रकार से करके क्या हो जाए, कित शित प्रवृत्तयो निर्देशा उपपद्यन्ते। फिर तो कित शित हो ही जाएगा, जब अवयव होते हैं तो कित बन जाएगा। ठीक है, इसका भी जापा दिया है। तो इसका मतलब है जैसे कत प्रत्यय कित है, कित माना जाएगा, कित मान करके उसको भी काम हो जाएगा, किंग तीसरे से गुण का निषेध हो जाएगा, अथवा और भी कोई कार्य का है वो सारे कार्य हो जाएंगे। वास्तव में ज्यादा कार्य तो वही है, एकांत अवयव माने अवयव मान करके ही ज्यादा कार्य किए गए, अवयव न मान करके तो कम ही काम किए, कम क्या कार्य प्राप्त होते हैं, कहते हैं। आइएगा, अब यहां पर गुरुजी बता रहे हैं, अनेकांत पक्षे तु कित शित इत्येवम् आदौ बहुव्रीहि समासस्य आश्रयणात् तस्य चान्य पदार्थ प्रधानत्वात् तल्लब्ध प्रयत्नेन कता शप इत्यादि प्रत्ययेन सह ककाराद्यनुबंधस्य मुख्यः संबंधो न स्यात्। क्या कहते हैं? कहते हैं अनेकांत पक्ष में तो वास्तव में जो कित शित का जो दोष दिखा रहे थे, क्या है, अनेकांत पक्ष में कित शित इत्यादि में क्या बहुब्री समास का आश्रम, बहुब्री समास तो लिया उसमें, का इदेयस्य कित तस्य च अन्य पदार्थ प्रधानत्वात्, क्या हो जाता है, उस कारण से क्या है, बहुब्री समाज में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रदान होता है, अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो यहां जब कित कहेंगे, शित कहेंगे तो क्या तल्लब्ध प्रत्यय, उस कित कहने से प्रत्यय प्राप्त होगा। कित माने प्रत्यय, कित प्रत्यय, वहां जो क को प्रधान नहीं माना जाएगा, क्या क को प्रधान नहीं माना जाएगा, जो का माने अन्य पदार्थ में वो भी होता है, तो वही गए अन्य पदार्थ प्रधानत्व तल्लभ्य प्रत्यय, माना कित कहने से क्या प्राप्त होगा, प्रत्यय, न कि क अनुबंध। शप, शप कहने से क्या माने, शित, शित कहने से क्या प्राप्त होगा, शप प्रत्यय। सह ककारादि अनुबंधस्य मुख्य संबंध न स्यात्, ककारादि का संबंध मुख्य नहीं होगा। अनेक माने उसमें अनेकांता अनुबंधा पक्ष में ककारादि का जो अनुबंध है वो मुख्य नहीं माने जाएंगे, मुख्य क्या माना जाएगा, प्रत्यय माना जाएगा। न संबंध स्यात् एकांत पक्षे तो तस्मिन् संबंधे न काचित बाधा इति। एकांत पक्ष मानते हैं तो उस संबंध में अर्थात क्या हो जाएगा, वो संबंध में कोई बाधा ही नहीं आ रही, क्योंकि एकांत पक्ष में तो वो उसका अवयव ही है। एकांत पक्ष में तो उसका अवयव मान करके हम काम कर रहे हैं, वहां तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहां आ रही थी, अन्य पदार्थ प्रधानत्व में, उसमें अनेकांत पक्ष में, अनेकांत पक्ष में यह कहा था कि अनुबंध उसके अवयव नहीं होते हैं, तो फिर ये कित और शित कहा गया है। तो ये कहते हैं वहां पर ये है कि वहां जो क अनुबंध है, श अनुबंध है, ये मुख्य नहीं है, वो जिसके साथ में लगे वो मुख्य है, वो मुख्य है। इसलिए ककारादि अनुबंध से मुख्य संबंध न स्यात्, माने
ककार आदि का संबंध बने, जो कार और ये ङ आदि ये मुख्य नहीं बनेंगे, मुख्य बनेगा प्रत्यय। बस इतना बताना चाह रहे हैं, इतनी बातें इन्होंने कही है। यहां पर आपको ये समझ में थोड़ा सा आपको ऐसा अटपटी सी लगेगी, मेरे हिसाब से ये बात यहां पर इन्होंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका कोई विशेष अर्थ निकल के नहीं आ रहा, कोई विशेष अर्थ निकल के नहीं आ रहा, जो समझाना था ये समझा दिया यहां पर, ठीक है। बहुब्रीहि समास बता दिया, बाकी ये जो कहना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अनेकांत पक्ष में भी बहुब्रीहि समास होगा, एकांत पक्ष में भी बहुब्रीहि समास होगा। एकांत पक्ष में तो कोई बाधा है ही नहीं, कोई एकांत पक्ष में तो बहुब्रीहि से काम करना ही है हमको। अनेकांत पक्ष में ये कहते हैं कि जो अवयव हैं वो गौण माने जाएंगे और जो अवयवी है वो माना जाएगा प्रधान, ठीक है। जैसे दैप शोधने धातु है, दैप में जो प है, क्या है, दैप में जो प है वो प इत इससे पित्त, वैसे धातु को पित्त मान करके कोई कार्य नहीं किया गया, परंतु वहां पर क्या है, जो दैप शोधने में कोई कहे पित्त, तो पित्त कहने से क्या क्या पित्त कहने से मान पित्त है, ये पित्त, पित्त किसका विशेषण बनेगा, धातु का बनेगा, धातु को संकेत करेगा, न कि प को संकेत करेगा, ठीक है। और एकांत पक्ष में तो कोई बाधा ही नहीं है, एकांत पक्ष में तो बहुब्रीहि करके चाहे क मुख्य रूप से दिखाई दे चाहे वो दे, जैसे अन्य पदार्थों की प्रतीत होता है, तो कित प्रत्यय मान क इत है जिसका, तो कित प्रत्यय पर तो गुण नहीं होता आदि आदि, तो वही बताना चाह रहे हैं। एकांत पक्षे तो तस्मिन संबंधे, तस्मिन संबंधे माने मुख्य संबंध हो भी जाए तो भी कोई बाधा नहीं है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी जो परिभाषा से मुख्य बात जो कह रहे हैं वो ये बस यहीं तक है कि एकांत अनुबंध माने अनुबंध उसके अवयव भी माने जाते हैं और उनको मान करके भी कार्य किया जाता है। अब इसका ज्ञापक दे रहे हैं कि महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में इस परिभाषा के अस्तित्व को कैसे ज्ञापित किया है। तो ये कहते हैं यहां पर काश्यादिभ्यष्ठौ इत्यत्र ठौ इति प्रत्ययद्वय मध्ये न्या इति अनुबंधद्वय पठनेन ज्ञाप्यत एतद एकांतानुबंधा इति। ये सूत्र हमने पढ़ा था चौथे अध्याय में, दूसरे पाद में था 115 में। काश्यादिभ्यः ठई ठौ, दो प्रत्यय हैं, ठई और एठौ। इसमें क्या है, ये वाला ठई ये एक संज्ञा है, ईठौ इसकी भी संज्ञा है, ये यहां पर भी यहाँ की संज्ञा हो जाती है। तो कहते हैं इसमें ठई ठौ प्रत्यय द्वय मध्य, दो प्रत्यय है वास्तव में, एक ठ है और एक ये एक ठ है, ठई तो बचता है शेष। इनके बीच में इति अनुबंध द्वय पठनेन, ये दो अनुबंध पढ़िए, एक यहाँ पर भी यहाँ पढ़ दिया और यहाँ पर भी पढ़ दिया, इसके अंत में पढ़ दिया, इसके आदि में पढ़ दिया। अनुबंध द्वय पठनेन, दो अनुबंधों को लगाकर से लगाने से जापित होती है एक एकांता अनुबंध, माने ये क्या है, उसके अवयव भी होते हैं प्रत्यय। अनेकांतत्वे ही देहली दीपक न्यायेन यथा एक एव देहलीस्थो दीपकः कस्यचिद एकस्यैव प्रकोष्ठस्य अनवयवत्वात् उभावपि प्रकोष्ठौ प्रकाशयति। कहते हैं यहां पर अनेकांत पक्ष में, अनेकांत पक्ष माने तो भी यहां पर काम हो सकता था। क्या अनेकांत पक्ष में हम इसका अवयव नहीं मानते तो भी इसमें से एक हटा दिया जाए, एक हटा दिया जाए, एक रखा जाए तो भी दोनों का कार्य वो कर सकता है। कैसे? कहते हैं देहली दीपक न्यायेन,
देहली दीपक एक न्याय है। देहली दीपक न्याय क्या है? प्राचीन काल में जो घर बने हुए होते हैं उनमें दरवाजा होता है और दरवाजे में नीचे का जो पार्ट होता है वहां पर देहली लगी होती है, लकड़ी की इतनी ऊंची, लकड़ी की लगी होती है या पत्थर की लगी होती है, इतनी ऊंचा, माने जो नीचा जमीन का तल होता है उससे उठा हुआ कुछ एक ऐसी चौखट जिसको बोलते हैं, चौखट ऊपर की होती है, नीचे भाग को देहली बोलते हैं। तो उस देहली पर दीपक रख दिया जला करके, तो वो दीपक क्या है? देहली पर रखा हुआ दीपक कमरे के अंदर भी प्रकाश करेगा और कमरे के बाहर साइड में भी करेगा। यदि कमरे के अंदर रखेंगे तो कमरे के बाहर नहीं कर पाएगा, कमरे के बाहर रखेंगे दीपक तो कमरे के अंदर प्रकाश नहीं होगा। परंतु देहली में बीच देहली पर रख दिया दीपक तो दोनों साइड में होगा, कमरे में भी होगा, कमरे से बाहर भी प्रकाश होगा। ठीक है। देहली दीपक न्याय न यथा एक एव देहली स्थम, एक ही देहली में रखा हुआ दीपक कस्यचित एकस्यैव, किसी एक का ही प्रकोष्ठ से अनवयत्म, किसी माने ये मानो चाहे बार कहें या दो कमरों की देहली कह सकते हैं, दो कमरों की देहली माने एक उधर कमरा एक उधर कमरा बीच में, ऐसा मान सकते हैं, एक ही बात है। तो वो जो देहली है वो किसी एक कमरे का भाग नहीं हो रहा, वो दोनों कमरों का भाग है। तो कस्यचित एकस्य प्रकोष्ठस्य अनवयवत्वात्, माने वो अवयव ना होने के कारण से, ना हम ये कह सकते हैं ये इस कमरे की है, ना ये कह सकते उस कमरे की है। उभाऊ अपि, दोनों ही प्रकोष्ठौ प्रकाशयति, दोनों कमरों को प्रकाशित कर देता है। तथैव ह्येका एव मध्य पठितो ञकार उभयत्रापि उपकारी स्यादेव, उसी प्रकार से एक एव मध्य पठिता, यहां पर क्या है? ये हटा दो आप, इसको ये लगा दो, अथवा इसको हटा दो इसको लगा दो। ठीक है। ये क्या करेगा? तो ये हो गया। तो यहां पर ये पड़ा हुआ ये वाला दोनों, इसको भी यकार का काम कर देगा, इसको भी यकार का काम कर देगा। तथैव ह्येका एव मध्य पठितो यकार उभयत्रापि उपकारी स्यादेव, दोनों का उपकार कर देगा, दोनों को हित कर देगा वो। तदेवं द्वितीयं यकारं पठन आचार्य इमाम परिभाषाम जापयति, इस प्रकार से क्या है? दूसरे यकार को भी पढ़ करके यहां पर पढ़ते हुए आचार्य पाणिनि इमाम परिभाषाम, इस परिभाषा को ज्ञापित करते हैं कि जो अनुबंध होते हैं वो उसके अवयव भी होते हैं। यदि ये बीच में माना जाएगा तो इसका अवयव इसका भी नहीं अवयव माना जाएगा, इसका भी नहीं माना जाएगा। परंतु अलग अलग दोनों पढ़ दिए तो अब ये वाला इसका अवयव है, ये वाला इसका अवयव है। तो ये परिभाषा ये सूत्र ज्ञापित करता है कि महर्षि पाणिनि एकांता अनुबंधा, इस परिभाषा को भी स्वीकार करते हैं, अनुबंध भी उसके भाग होते हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई, ये दो परिभाषा हो गई। इसका सीधा सा अर्थ आपको ये समझ में आना चाहिए कि अनुबंध जिसके साथ लगे हैं उसके अवयव नहीं भी होते हैं और होते भी, इष्ट सिद्धि के लिए होते भी हैं और इष्ट सिद्धि के लिए नहीं भी होते हैं। अति प्रसक्ति नहीं होगी, जहां पर जिस परिभाषा की आवश्यकता अनुभव होगी उस परिभाषा का वहां प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये हो गया, तो दो परिभाषाएं हमारी हो गई। अब आगे आज की कक्षा में आगे की परिभाषा नहीं हो पाएगी। अब क्या है? ये एवं चानुबंधेषु एकांतोनेकांतश्चोभावपि पक्षौ स्वीक्रियते, इस प्रकार से अनुबंधों के विषय में अनुबंध एकांत भी होते हैं और अनेकांत अवयव भी होते हैं, अवयव नहीं भी होते हैं। ये दोनों पक्ष स्वीकार किए गए हैं शास्त्र के अंदर।
उभयत्रापि च प्रयोजनम प्रदर्शितम, दोनों जगह प्रयोजन बता दिए, दोनों जगह प्रयोजन बता दिए। तत्र एकांत पक्षे केचन दोषाः समुद्भवन्ति येषां परिहाराय अग्रिमाः तिस्राः परिभाषाः सन्ति इति। अब क्या है, तत्र माने उसमें एकांत पक्ष में, एकांत पक्ष को मानते हैं तो एकांत पक्ष के मानने में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, तो उन दोषों के परिहार के लिए आगे की 3 परिभाषाएं ये बता रहे हैं। आगे की 3 परिभाषाएं यही बता रहे हैं कि इन परिभाषाओं की अति प्रसक्ति नहीं होती, उसी का प्रपंच करेंगी बस, इसी बात का संकेत देंगी आगे की परिभाषा, कि हमेशा ये नहीं कि आप हर जगह एकांता परिभाषा लगाने लगे, नहीं, एकांता परिभाषा लगाएंगे हर जगह तो कुछ दोष आ जाएंगे, उन दोषों को रोकने के लिए इस परिभाषा को नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए आगे की परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तत्र एकांत पक्षे केचन दोषा समुद्भवन्ति येषां परिहारा। अब ये आगे की 3 परिभाषाएं कौन सी, नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम और नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, और तीसरी है हमारी नानुबंध कृतम असारूप्यम। तो इनको पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है जी, तो 2 परिभाषाएं आज हमारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, बहुत आपको लग रहा होगा हाँ अब हमको आनंद आ रहा है, इसको पढ़ाने में तो हमें भी आनंद आ रहा है, परिश्रम तो करना पड़ता है पर आनंद आ रहा है। चलिएगा, और जो भी पाठक संपूर्ण पाणिनि व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक वरदान है। आरंभ से आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा और किस क्रम से आपको पढ़ना है वो क्रम हम आपको बता देंगे और सामग्री भी आपको उपलब्ध करा देंगे। सर्वेभ्यो नमः।